तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नियान को पता चल जाता है कि बिंग लू आसपास में है और अब आगे नियान अचानक वहां से भागने लगता है क्योंकि बिंग लू ने फिर से उसे ढूंढ लिया था। बिंग लू नियम से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास बिंग जी का आइस स्टोन है, जब तक तुम बच के भाग नहीं सकते, इसलिए वह स्टोन मुझे दे दो और चुपचाप मेरे साथ चलो। और यह कहकर नियान पर आइस से हमला कर देता है, जिसकी वजह से नियान के चारों तरफ आइस घूमने लगता है और नियान आइस के बवंडर में फंस जाता है और वह वहां से बाहर नहीं निकल पाता। फिर नियान जमीन में गड्ढा करने लगता है ताकि वह वहां से बाहर निकल सके। बिंग लू नियान से कहते हैं कि तुम और ज्यादा गलतियां मत करो और मेरे साथ चलो। फिर जब नियान बिंग लू की बात नहीं मानता तो नियान के पैर को आइस में फंसा देता है और नियान पे आइस ब्लेड से हमला करते हैं, लेकिन वह असली नियान नहीं होता। वह तो एक कॉकरोच था जिसने यून के कहने पर नियान का रूप लिया था ताकि बिंग लू को यह से दूर ले जाए। इसे बिंग लू समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, मगर नियान मुझसे नहीं बच सकता। उसके बाद बिंग लू बिंग जी से उसका पावर मांगता है और पूरे जंगल को बर्फ से जमाने लगता है ताकि नियान भी बर्फ में जम जाए। और अगर नियान मैजिक का उपयोग करता है तो बिंग लू को नियान का पता लग जाएगा। दूसरी तरफ नियान यून के साथ गाय पर बैठकर भाग रहा होता है। यून कहती है कि अगर मेरे पास ब्लैक मैजिक होता तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। नियान कहता है कि तुम्हारे कॉकरोच ने मेरा रूप ले रखा है, जिसकी वजह से बिंग लू पहचान नहीं पाएगा। यून कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं अपने कॉकरोच को बदलकर मैं तुम्हें डराऊंगी। तभी नियान पीछे देखकर बताता है कि आइस का भवंडर हमारे काफी करीब आ चुका है, हमें कोई एक स्थान पर छुपना होगा। दूसरी तरफ बिंग लू अपने आइस भवंडर में और मैजिक करता है, जिसकी वजह से उसका भवंडर और भी पावरफुल बन जाता है। और वह कहता है कि अगर तुमने मेरे भवंडर पर मैजिक करने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा तुम कहां पर हो। दूसरी तरफ नियान और यून एक गुफा में आ चुके थे और नियान अपने मैजिक से गुफा पर एक शील्ड बना देता है, जिसके बाद कोई भी गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। यून नियान को बताती है कि उसे ठंड लग रही है और उससे आग जलाने को कहती है। फिर नियान अपने मैजिक से आग जला देता है। नियान कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बिंग लू ने मुझे इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया। फिर यून पूछती है कि वह लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। नियान झूठ बोलते हुए कहता है कि उन्हें मेरा सेफ नाइफ चाहिए। यून कहती है कि क्या तुम्हें एक नाइफ के लिए मारना चाहते हैं, तो नियान उसे सच बताता है और कहता है कि जो मेरे नाइफ पर स्टोन लगा है वो आइस गॉड का है, जो कि उन्हें वापस चाहिए। यून कहती है कि क्या वो सच में महंगा है। नियाश बताता है कि वो मेरी माँ का है, जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था और मेरे मॉम डैड को आइस गॉड ने मार दिया। यह सुनकर यून काफी ज्यादा गुस्सा होती है और खड़ी होकर कहती है कि हम यहाँ पर क्यों चुप रहे हैं, हमें बाहर जाकर उनसे बदला लेना चाहिए। नियान कहता है कि मैं उनसे बाद में बदलूंगा क्योंकि मेरी मैजिक अभी बहुत कम है। नियान कहता है कि अक्सर मैं अपने मॉम डैड का सपना देखता रहता हूँ, लेकिन मैंने सपने में भी बहुत कम समय अपने मॉम डैड के साथ गुजारा है। फिर यून कहती है कि तुम्हारी तरह तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे लोग होंगे और आइस गॉड के लोग काफी बुरे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक दिन में उन लोगों को अच्छा मजा चखाऊंगी। और नियान बताता है कि मेरी मॉम भी आइस गॉड से थी और मेरे डैड ने मेरी मॉम का एक बार जान बचा था और बाद में मॉम डैड को प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन कुछ समय के बाद आइस गॉड के सैनिक ने मॉम डैड को पकड़ लिया। फिर उन्होंने मेरी मॉम को ले गए और जब मैं और मेरे डैड ने मेरी मॉम को बचाने गए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमें बचाने के चक्कर में मेरी मॉम ने अपने आप का सैक्रिफाइस दे दिया और मेरे डैड ने मुझे बचाने के लिए
अपने आप का सेक्रीफाई दे दिया। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो कि मैं जैसी वीडियो डालूं उसी समय आपको सूचना मिल पाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।